बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप ऐसे 6 टिप्स पर अमल करेंगे तो आपका बिजली का बिल है वो बहुत ही कम आएगा। जी नाजरीन, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा वो कौन कौन से 6 टिप्स हैं कि अगर आप उन पर अमल करेंगे, अमल करने के बाद आप अपने बिजली के बिल पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, आजकल बिजली का जो यूनिट है वो महंगा से महंगा होता जा रहा है और आपके बिल भी ज्यादा इसी वजह से आते हैं कि आपके घरों के अंदर जो डिवाइसेस चल रही हैं वो कितना कितना कंजप्ट करती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। जी नाजरीन, यहां पर मैंने जो 6वें नंबर पर आपको टिप्स देनी है वो उसको जगह दी है, वो ये है कि आपने अपने घरों के अंदर जो वायरिंग करते हैं, जो वायरिंग करने के लिए आप वायर को इस्तेमाल करते हैं, वो आपने अच्छी क्वालिटी की वायर इस्तेमाल करनी है। जी नाज़रीन, अगर आप हल्की क्वालिटी की वायर को इस्तेमाल करेंगे वो आपका जो बिल है उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और आपका यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। जी नाजरीन, इसके बाद जो आपका 5वां टिप्स है वो ये है, जो हमने 5वें नंबर पर जो टिप्स रखा है वो ये है, आपको बात ये बतानी है कि आपने अपने यूनिट को कंट्रोल करना है। यूनिट को आपने कैसे कंट्रोल करना है, जैसा कि वापना ने 2 सीरीज में आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके 200 यूनिट हैं, आपने 200 यूनिट को इस्तेमाल करना है तो आपको 16 रुपए पर यूनिट पड़ेगा। अगर आप 200 यूनिट को क्रॉस कर जाते हैं, 200 से क्रॉस करके जब आप 300 की लिमिट में आते हैं तो आपको यूनिट पड़ेगा 25 रुपए का। तो आप बजाय आप 300 की रेंज में आप अपने यूनिट को लेकर जाएं, आप अपने यूनिट की रेंज को 200 से अबव लेकर जाएं तो आपके यूनिट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। जी नाजरीन, यहां पर जो 4थे नंबर पर हमने जगह दी है वो ये है कि आप अपने घरों के अंदर जो यूपीएस लगे हुए हैं उनके साथ जो बैटरीज अटैच्ड हैं आप उन पर नजर रखा करें। आपने नजर कैसे रखनी है, जैसे कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। लोड शेडिंग होने की वजह से हर घर के अंदर यूपीएस और बैटरी इंस्टॉल हुई है। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी बैटरी की जो यूपीएस की सेटिंग है कट ऑफ करने की, चार्जिंग को कट ऑफ करने की, वो आपने देखते रहना कि आपका यूपीएस कट ऑफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी नाजरीन, अगर आपकी बैटरी पुरानी हो चुकी है, उसके सेल डेड हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, यूपीएस की जो सेटिंग होती है वो होती है 14 वोल्ट पर, जो कि जब तक आपकी बैटरी के 14 वोल्ट नहीं होंगे या 13 वोल्ट नहीं होंगे वो चार्जिंग पर लगा रहेगा और जो यूपीएस की मुनासबत के हिसाब से 1 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, 2 एम्पेयर आपकी जो लाइट है वो कंजप्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके यूनिट्स ज्यादा आते हैं। जी नाज़रीन, यहां पर जो 3रे नंबर पर मैं आपको टिप्स बताने लगा हूं वो ये है कि आपके घरों के अंदर जो पुराने एसी लगे हुए हैं, नॉन इन्वर्टर एसी, जो कि बिजली को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें जो एसी आ रहे हैं वो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल भी बहुत कम होगा। इसमें आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज्यादा तो जरूर होगा, आप एक बार खर्चा जरूर कर लेंगे, मगर आपका बिजली का बिल जो है वो बहुत कम आएगा। जी नाज़रीन, जो 2 नंबर पर हमने जगह दी है वो ये है कि जब भी आप अपने घर बनाना शुरू करें तो आप अपने आर्किटेक्टर को इस तरह से डिजाइन दें, आप उसको बताएं कि आपके कमरे हवादार हों, आपके कमरे रोशनदार हो कि वहां पर रोशनी जो है वो इजीली आ सके और हवा की क्रॉसिंग जो है इजीली आ सके। मिसाल के तौर पर 2 कमरे हैं, उनको हवादार इस तरह से रखना है कि चारों तरफ से उसको हवा मिल रही है। वहां पर आपने विंडोज की इंस्टॉलेशन इस तरीके से करनी है कि वहां पर हवा आ भी सके और जा भी सके। इस तरह से आपको पंखे चलाने की जरूरत भी नहीं होगी और इस तरह से अगर आप रोशनी भी आप नेचुरल तरीके से गेन कर सकते हैं और उसमें आपको दिन में कम से कम बल्ब चलाने की जरूरत पड़ेगी। जी नाज़रीन, नंबर 1 पर जो मैं आपको टिप्स बताने लगा हूं वो ये है कि आप अपने घरों के अंदर जो पुराने मॉनिटर हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच हुए होते हैं, आपने उनको रिमूव कर देना है।
आपने थोड़े से पैसे खर्च कर लेने। पैसे खर्च कर लेने के बाद आपने अपनी एलईडी और स्मार्ट टीवी को इंस्टॉल कर लेना है। जी नाज़रीन, अगर आपके घरों के अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं 100 वाट के, 60 वाट के, 200 वाट के, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त एनर्जी सेवर और एलईडी बल्ब मौजूद नहीं थे, तो वो भी इस वक्त तक मौजूद हैं घरों में। आप उनको रिमूव करके आप अपने घरों के अंदर एलईडी बल्ब और इस तरह की चीजें जरूर लगाएं ताकि आपके यूनिट कम से कम इस्तेमाल हो सके। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और मजीद टिप्स ये है कि आप अपने घरों के बाहर, यार्ड में, गली में, टेरेस के बाहर जो आपके बल्ब बाहर रात के वक्त चल रहे होते हैं, आप उनके साथ फोटो सेल को अटैच कर दीजिए। फोटो सेल मिलता है मार्केट से, आप उसको अटैच कर दीजिए। वो ये करेगा कि दिन के वक्त, यानी कि जब मगरिब का वक्त होगा, आपकी लाइटें ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी, और जब सूरज चढ़ने से पहले ही जब दिन निकलेगा तो आपकी जो लाइटें हैं वो ऑफ हो जाएंगी। देखने में ये आया कि आपकी जो लाइटें हैं वो ज्यादातर ज्यादा दिन चढ़ने के बाद भी 9 बजे 10 बजे तक आपकी लाइटें ऑन होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बिजली की कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। जी दोस्तों, ये थी 6 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इनकी मदद से आप अपने बिजली का बिल जो है वो बहुत कम पे करेंगे और आपके यूनिट भी बहुत कम से कम यूज होंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जी नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे थे नदीम शाहानी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।